भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अडानी समूह के चीफ गौतम अडानी पर अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे ने 20 नवंबर को इस कथित फ्रॉड में अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य सीनियर बिजनेस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने सोलर एनर्जी से जुड़े सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 21 अरब रुपए से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया था। इस मामले में न्यूयॉर्क में इन लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उप सहायक अटॉर्नी जनरल लीसा मिलर ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रिश्वत की ये योजना इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर जुटाने और न्याय में बाधा डालने के लिए थी। अधिकारियों ने कहा है कि अडानी ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनली एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। ये मुलाकात 2020 से 2024 के बीच हुई। आरोप है कि ये अक्सर मिलते थे और रिश्वत की योजना पर चर्चा करते थे, जिसमें कई सबूत फोन पर भी थे। विभाग ने अपने बयान में कहा है कि रिश्वत पर नजर रखने वाले एक फोन, कुछ दस्तावेज जिनमें हिसाब किताब के बारे में लिखा था, एक तस्वीर, पावरपॉइंट और एक्सेल शीट का विश्लेषण किया गया था। इसमें रिश्वत दिए जाने की जानकारी के साथ साथ भुगतान को छुपाने के विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई थी। डीओजे ने कहा है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों से इन रिश्वतखोरी योजनाओं को छिपाने की कोशिश की ताकि उन्हें फंड्स मिल सके। इसमें और ऊर्जा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फंड भी शामिल हैं। इस मामले में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने भी कार्रवाई की है। SEC ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी के रूप में गौतम अडानी और एजियोर पावर ग्लोबल के कार्यकारी सिरिल केबनेस पर रिश्वतखोरी की योजना के लिए आरोप लगाए हैं। SEC ने कहा है कि दोनों कंपनियों को भारतीय सरकार से सोलर एनर्जी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। इससे संबंधित गलत बयानों के आधार पर अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन 14 अरब रुपए से अधिक जुटाए। उधर इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर अडानी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये व्यक्ति अरेस्ट नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री उनके साथ जुड़े हैं। अब अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें बेसलेस बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि ये आरोप मात्र हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आरोपियों को निर्दोष माना जाएगा। इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएं।